बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम जिस टॉपिक बात करेंगे वो ये है कि स्टूडेंट आप जो है आने वाले दिनों में एक क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें यूनिवर्सिटी वालों ने सेंड किया है एक सीएससी का हमें एनुअल रिव्यू फॉर्म, या उन्होंने ये कहा है कि आप सीएससी के पोर्टल पर जाएँ और अपना एनुअल रिव्यू फॉर्म सबमिट करें और फिर जो है उसके बाद बाकी जो है क्या करना है वो यूनिवर्सिटी वाले बताएंगे क्या करना है। ठीक है, ये उनके लिए है जिनकी स्कॉलरशिप लग चुकी है। ठीक है, हाँ, अगर जो जिनकी नहीं लगी, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो अपने शौक़ से या जिस मर्जी उससे उसके साथ देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मत कह दीजिएगा ये आपने कि हम तो पूरी वीडियो हमने देख ली और आपने आखिर में जाके बताया कि ये तो सीएससी वालों के लिए है जिनकी ऑलरेडी जिनकी सिलेक्शन हो चुकी थी लास्ट ईयर। ठीक है, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखनी तो आप अभी से जा सकते हैं। अगर आपने देखनी है तो फिर आप देखने हो सकता है आपके इन्फॉर्मेशन में जो है इजाफा हो, आपकी स्कॉलरशिप लगे आने वाले दिनों में, तो आपके पास जो है ये इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद होनी चाहिए ताकि आपका माइंड जो है इधर उधर खिसके ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं। वो ये है कि यूनिवर्सिटी वालों ने, मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ भाई की, जो छोटा भाई है मेरा, उसको जो यूनिवर्सिटी वालों ने इंस्ट्रक्शन दिए, जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अभी पूरी नहीं है। जितनी मेरे पास हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है इसी टॉपिक पे एक और वीडियो भी आए। तो ये आप ये मत कह दीजिएगा कि आपके पास इन्फॉर्मेशन खुद के पास आधी है और आपने ये वीडियो बना दी है, हमें अब हम जो है परेशान हुए बैठे हैं कि ये क्या आधी इन्फॉर्मेशन है। तो ये इसके बारे में परेशान बिल्कुल नहीं होना। ओके, अच्छा, अब वो क्या करेंगे यूनिवर्सिटी वालों ने, जो है उनकी यूनिवर्सिटी दिल्ली देवतांग यूनिवर्सिटी जो उनकी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या किया है, जो सीएससी के 10-12 उनके स्टूडेंट थे उनको उन्होंने सेंड किया है एक फॉर्म। उनको कहा है कि ये फॉर्म है, इसको फिल करें, और कुछ लिखा हुआ था उनके जो भी था, तो वो फॉर्म फिल करके अपने प्रोफेसर से साइन करवाएं। वो प्रोफेसर जो है आईएसओ को सेंड करेगा वो फॉर्म। ठीक है, तो बल्कि वो प्रोफेसर जो है स्टूडेंट को सेंड करेगा, स्टूडेंट फिर जो है आईएसओ का जो मेंबर होगा, मीन के इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ऑफिस होते हैं, जो स्टूडेंट जो मैनेज कर रहे होते हैं उनके ऑफिस वाले आईएसओ वाले बंदे, तो उनको स्टूडेंट ने सेंड करना है। ठीक है, वो फॉर्म पहले आईएसओ वाले ही पहले आप उसको स्टूडेंट को सेंड करेंगे, वो स्टूडेंट अपने प्रोफेसर जो उसका होगा वो उसको सेंड करेगा, वो फिर वो साइन करेगा, मीन्स के वो प्रोफेसर उनका, वो प्रोफेसर दोबारा अपने उसी स्टूडेंट को सेंड करेगा, वो स्टूडेंट जो है दोबारा जो है आईएसओ वाले बंदे को सेंड कर देगा, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनियन का बंदा होगा उसे सेंड करेगा कि हाँ भाई जो है मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है। अच्छा, जब वो हो जाए, ठीक है, ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है मे बी, या किसी के साथ हो भी चुकी हो। ठीक है, तो अब उन्होंने फॉर्म आईएसओ वालों को सेंड कर दिया। अब सीएससी पोर्टल पे जाना होता है। जब आप वो फॉर्म सबमिट हो जाए सीएससी पोर्टल पे, जहाँ पे आपने सबमिट किया था, जहाँ पे आपका इन प्रोग्रेस स्टेटस के बाद है एप्लीकेशन रिजल्ट हैज़ बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ गया था, उस पोर्टल पे आपने जाना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ईमेल के थ्रू लॉगिन करें, या आप सीरियल नंबर के सीएससी के नंबर के थ्रू लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, ऊपर टिकट, एयरफेयर टिकट का इस तरह कुछ होगा। ठीक है, आपने वहाँ पे एनुअल रिव्यू का एक फॉर्म होगा, उस पर क्लिक करना है। जब आप एनुअल रिव्यू के फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो नीचे इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो रही होगी, या आपने इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत फॉर्म फिल करना होगा। उसके साथ एक लिखा होगा कि 15 मिनट का टाइम है और स्टार्ट करें अपना फॉर्म। जैसे स्टार्ट होगा आपके पास 15 मिनट में वो फॉर्म फिल करना होगा। खैर 15 मिनट से ज़्यादा भी होते हैं, वो मसला नहीं है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है 15 मिनट में फिल कर लेना है। अब जो स्टार्ट वाला ऑप्शन होगा, वो स्टार्ट वाला ऑप्शन अब ऐसे नहीं आएगा। अब वो फॉर्म जो आईएसओ वालों को आपने सेंड किया था प्रोफेसर साइन करवा के, वो जब प्रोफेसर को, जो आईएसओ वालों को सेंड करेंगे साइन करवा के प्रोफेसर को, तब वो स्टार्ट वाला ऑप्शन होगा। और आप जो है टेस्ट नहीं होगा, वैसे क्वेश्चनियर्स होंगे उसमें। जब आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनियर होंगे, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, मैनेजमेंट कैसी है आपकी, प्रोफेसर के साथ आपका कैसा ताल्लुक है, और ये वो सारी चीज़ें, आपका सीएससी के बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब मुख्तलिफ क्वेश्चनियर्स होंगे, वो आपने फिल करके वो फॉर्म सबमिट करना होगा। ये होगा आपका एनुअल रिव्यू। ठीक है, तो 30-35 तक क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चनर्स होंगे, ये सारे आपने वो करने होंगे। वो कैसे कौन से होंगे वो इंशाल्लाह जैसे ही अब मेरे पास आई इन्फॉर्मेशन मजीद तो मैं आपको बताऊंगा। असल में वो जो क्वेश्चनर थे वो भाई का, क्योंकि चाइनीज़ में था, वो सारे चाइनीज़ में थे, उन्होंने फिल करने थे। क्वेश्चनर तो खैर इंग्लिश में थे, वो जो फॉर्म फिल करना था वो चाइनीज़ में था, तो वो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सका और जहमत भी नहीं दी। उन्होंने कहा बस ठीक है, ये मैंने कहा मुझे नहीं आया, बाकी किसी को नहीं आया अभी तक, वो आपको 5-10 लड़के, वो अभी आपको ही यूनिवर्सिटी वालों ने सेंड किया, हमें बाद में देखी जाएगी, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो वाला। जब मेरे पास अब आ गया तो रिकॉर्ड करूँगा मैं। अच्छा, अब मेरी क्या कंडीशन है, हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, हमारी यूनिवर्सिटी ने एक फ़ाइल सेंड की है कि ये वाली फ़ाइल है, और ये लेटर पटर्न काफ़ी सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। तो अब जाएँ आप ऑनलाइन पोर्टल पे, जो है फॉर्म अपना जहाँ पे आपने सबमिट किया था, तो वहाँ पे आप जाएं और देखें जो भी आपने करना है। खैर अभी तक जो है वो फॉर्म जो हमें सेंड किया हुआ है पर उन्होंने,
कोई बताया हुआ नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि फॉर्म जाके फिल करें, एनुअल रिव्यू फॉर्म सीएससी के पोर्टल पे। लेकिन सीएससी के पोर्टल पे जब हम गए, मैंने आपको अभी बताया कि वो जो फॉर्म अभी हमने स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया कि प्रोफेसर के पास उस फॉर्म सेंड करना है। एक वो फॉर्म अभी हमें यूनिवर्सिटी वालों ने सेंड नहीं किया, और जब फॉर्म ही नहीं सेंड किया वो हमने प्रोफेसर को सेंड नहीं किया। प्रोफेसर को सेंड करेंगे, वो हमें साइन करके वो बैक करेगा, और फिर हम आईएसओ को सेंड करेंगे, तब जाके वो वाला स्टार्ट होगा, वो क्वेश्चन वाला ऑप्शन स्टार्ट होगा। अभी हमें स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हमें बताया नहीं है यूनिवर्सिटी वालों ने। ये मैं कह रहा था कि मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमें वो देना है। अच्छा, अब करना क्या है, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ अपने मास्टर ग्रुप का, तो उन्होंने जो हमारी है मैम एक, तो उन्होंने कहा है कि आप जो क्वेश्चन हैं आप नोट करें, और इरफान को जो है मेरा कहा है क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसको आप जो क्वेश्चन है वो ये लिखेगा और ये मुझे सेंड करेगा। मंडे को मैं इन क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होंगे इनका मैं आपको सवालों का जवाब सारों का दूंगी, ठीक है। तो अब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सैटरडे है, सैटरडे 11-12, अब तो 12 बज गए होंगे, तो कल संडे है। परसों जो है वो फिर जितने कल मैं क्वेश्चन सारे नोट करके उससे सेंड करूँगा मैडम को, उसको वो फिर बताएगी कि हाँ भी हमें क्योंकि अभी फॉर्म का नहीं बताया, फॉर्म का भी पूछूंगा। और मेन चीज़ अब आ गई, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे जिनकी स्कॉलरशिप लगी है, मेरे पास मेरी ईमेल भूल गई है, मुझे जो है मैंने पोर्टल पे अप्लाई किया था, मेरी ईमेल कौन सी थी। अगर आपको भूल गई है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो भाई के साथ 2-3 स्टूडेंट्स थे, उनको भी भूल गई थी, तो उन्होंने क्या किया है, उनकी कंडीशन ये थी कि उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी वालों ने एक फॉर्म सेंड किया है, वो फॉर्म उन्होंने फिल करके यूनिवर्सिटी को सेंड कर दिया है, ठीक है। उनका फिलहाल यही काम था। अब मुझे खुद का जो है भूला हुआ था, कोई 15-16 ईमेल थी, क्योंकि पहले साल 2017-18 में भी अप्लाई किया था, 19 में भी अप्लाई किया था, 20 में जो है जाके सारा काम हुआ था। तो मेरे पास काफ़ी ईमेल्स थी, और शुक्र है मेरे पास लॉगिन सारी सेव थी, ठीक है। तो करते कराते मैंने अपना जो है वो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हुआ। अगर आपका भी कोई मसला है तो आप यूनिवर्सिटी वालों से कह दें कि भाई मेरी सीएससी लॉगिन का मसला है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक आध स्टूडेंट हैं क्योंकि वो मसला बताया उन्होंने, जिन के जो क्वेश्चन थे उन्होंने मुझे बताया। एक स्टूडेंट थी, उनका मसला था कि मुझे टोटली तौर पे भूल चुका है कि मेरी लॉगिन कौन सी थी। तो ये वो मैंने कहा ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मैंने नोट कर लिया, और ये भी मैं अपनी जो है हमारी कोऑर्डिनेटर नहीं सॉरी वो जो हमें डील कर रही है मैम, उनसे मैं पूछ लूँगा, तो मैं आपको बता दूँगा। तो अभी तक तो अभी मंडे नहीं आया, तो वो क्वेश्चन अभी पेंडिंग में है। हमारे साथ क्या होगा, भाइयों को जो स्टूडेंट थे उनको तो फॉर्म सेंड किया था, हमें क्या करते हैं, हमारे साथ वो फॉर्म सेंड करते हैं, क्या करते हैं, वो जो स्टार्ट वाला ऑप्शन है, क्वेश्चन ईयर्स वाला, एनुअल रिव्यू वाला, वो हमें किस कंडीशन में वो स्टार्ट वाला ऑप्शन आता है। आपको भी हो सकता है जिनकी स्कॉलरशिप लग चुकी है, वो आपसे भी पूछें कि आपसे भी कहें, पूछें नहीं, आपसे भी कहें कि जाके क्वेश्चन ईयर वाला फॉर्म सबमिट करें। तो जब आप जाएंगे वहाँ पे वो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा होगा, स्टार्ट ही नहीं हो रहा होगा, शायद हो सकता है मेंटेनेंस करके वो जो है क्वेश्चन जैसे भी आप हम एनुअल रिव्यू पे क्लिक करें तो वो स्टार्ट हो जाए। हो सकता है आने वाले दिनों में। अभी नहीं, हमारा अभी तक नहीं हो रहा ठीक है स्टार्ट, क्योंकि हमने फॉर्म सबमिट नहीं किया, कोई कंडीशन उन्होंने नहीं बताई कि क्या करना है क्या नहीं करना। सिर्फ हमें ये कहा है कि आपने एनुअल रिव्यू फॉर्म सबमिट करना है, जाके सीएससी फॉर्म पे सबमिट करें, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए हैं, और मैं ये नोट करने के बाद वो मैं अपनी मैडम से पूछूंगा, जो हमारी मैडम है, तो उनसे पूछने के बाद जो है मैं फिर ये बता भी दूंगा वीडियो में कि हमने ऐसा किया था। तो हमें खुद भी पता चल जाएगा कि हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाद में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी बाकी तो। ये था सीएससी का एनुअल रिव्यू। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अल्लाह अगर हमारी स्कॉलरशिप लग गए, हम जहाँ लग जाए और हम भी जाके ये सीएससी के एनुअल रिव्यू वाला फॉर्म सब वगैरह सबमिट करें, तो इंशाल्लाह परेशानी निश्ता, ठीक है, टेंशन निश्ता। आपकी किस्मत में हुई स्कॉलरशिप तो आपको ज़रूर मिलेगी, कोई आपसे नहीं छीन सकता। मिलता है अगली वीडियो में, बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।